AMR के भी आपके बीच पुनः एक नई किताब लोक व्यवहार में कुशलता, जो श्री लेस गिबलियन द्वारा लिखित है, जिसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा किया गया है, को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज हम इस पुस्तक से सीखेंगे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि तमाम सोशल साइटों से जो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसका हम सदुपयोग कैसे करें। इस पुस्तक का पहला चैप्टर है लोगों और मानव स्वभाव को समझना। लोगों के साथ व्यवहार करने की योग्यता बढ़ाने की दिशा में पहला कदम है लोगों और उनके स्वभाव को सही तरीके से समझना। जब आपके पास मानव स्वभाव और लोगों की सभी समझ होती है, जब आप जान जाते हैं कि लोग वे चीज़ें क्यों करते हैं जो वे करते हैं, जब आप जान जाते हैं कि लोग निश्चित परिस्थितियों में क्यों और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, तभी और सिर्फ तभी आप लोगों को सफलतापूर्वक व्यवहार करना सिखा भी सकते हैं और आप लोगों से सफलतापूर्वक व्यवहार कर भी सकते हैं। लोगों और मानव स्वभाव को समझने के लिए आपको बस पहचानना है कि लोग वास्तव में कैसे हैं। वैसे नहीं जैसा आप उन्हें मानते हैं, वैसे भी नहीं जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं। वे कैसे हैं? लोगों की मूल रुचि आप में नहीं, खुद में होती है। इस विचार को दूसरी तरह से देखें, सामने वाले व्यक्ति की आप में जितनी रुचि है, उससे 10,000 गुना ज़्यादा रुचि खुद में होती है। और इसका विपरीत भी सच है। आपकी भी खुद में इतनी ज़्यादा रुचि होती है जितनी संसार के किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। यह बात याद रखें कि लोग सब विचार और सब रुचि के आधार पर काम करते हैं। यह गुण लोगों में इतना शक्तिशाली होता है कि परोपकार करते समय भी सबसे अहम विचार यह होता है कि उस दान देने से देने वाले को कितना संतुष्टि या खुशी मिलती है। यह नहीं कि उस दान से दूसरों का कितना भला होगा, वह दूसरे स्थान पर आता है। आपको इस बात पर क्षमा मांगने या शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि मानव स्वभाव अपने हितों से संचालित होता है। यह संसार की शुरुआत से ही रहा है और ऐसा ही रहता है और संसार के अंत तक ऐसा ही रहेगा। हम सभी इस मायने में समान हैं। लोगों की खुद में बुनियादी रुचि होती है। ये जानकारी आपको एक ठोस बुनियाद देती है, जिससे आप लोक व्यवहार की अटालियाँ या अट्टालिका बना सकते हैं। इस ज्ञान से आपका अन्य से व्यवहार शक्तिशाली और उत्कृष्ट बन जाएगा। बाद वाले अध्यायों में आपको इस ज्ञान के आधार पर निर्मित कई सफल तकनीकें मिलेंगी। खुद जीवन की कुंजी यह समझना है कि लोगों की बुनियादी रुचि आप में है या नहीं, बल्कि खुद में होती है। लोगों से बातचीत करने में माहिर कैसे बने, चैप्टर 2। लोगों से बात करते समय वह विषय चुने जो उनके लिए संसार का सबसे रोचक विषय है। उनके लिए संसार का सबसे रोचक विषय क्या है? वह खुद। जब आप उनसे उनके बारे में विचार या बातचीत करते हैं, तो वे गहरी रुचि लेंगे और मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। ऐसा करने पर वे आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। आप लोगों से उनके बारे में बात करते हैं तो वह व्यवहार का सही तरीका है।
आप मानव स्वभाव के अनुकूल काम कर रहे हैं। जब आप लोगों के अपने बारे में बात करते हैं तो यह व्यवहार का गलत तरीका है। आप मानव स्वभाव के खिलाफ काम कर रहे हैं। इन 4 शब्दों को अपने शब्द मंडल या भंडार से निकाल दें। मैं, मुझे, मेरा, मैंने। इन 4 शब्दों की जगह पर बस एक शब्द रख दें, मानव। जिह्वा द्वारा बोला गया सबसे शक्तिशाली शब्द आप। मानव की जबान से या ये कह लीजिए जुबान से बोले जाने वाला सबसे सुंदर शब्द आप है। उदाहरण के लिए यह आपके लिए है। यदि आप यह करते हैं तो इससे आपको लाभ होगा। इससे आपका परिवार सुख, खुशी और खुश हो जाएगा। आपको दोनों लाभ मिलेंगे आदि। कुंजी। आपको अपने बारे में या मैं, मुझे, मेरा, मैंने शब्द बोलने से जो संतुष्टि मिलती है, यदि आप उस संतुष्टि का त्याग कर देंगे तो आपके व्यक्तिगत या व्यक्तित्व की कार्यकुशलता और आपके प्रभाव व शक्ति में बहुत वृद्धि होगी। मैं मानता हूँ कि यह करना मुश्किल है और इसमें अभ्यास करना होगा, लेकिन लाभ इतने ज़्यादा हैं कि ऐसा करना चाहिए। बातचीत में लोगों की सब रुचि के इस्तेमाल का एक अच्छा तरीका यह है कि उनसे उनके बारे में बात कराई जाए। आप पाएंगे कि लोग किसी दूसरे विषय के बारे में बजाय अपने बारे में बात करना चाहते हैं। यदि आप तिकड़म लगाकर लोगों से उनके बारे में बात कराते हैं तो वे आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इसलिए आप उनसे उनके बारे में सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपका परिवार कैसा है जॉन? सेना में कैसा चल रहा है? आपकी बेटी फ़िलहाल कहाँ रहती है? आप कंपनी में कितने समय से हैं? श्रीमती, क्या यह आपका गृह नगर है? श्री, आप के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह आपके परिवार का फ़ोटो है? क्या आपको अपनी यात्रा में आनंद आया? मेरी, क्या आपका परिवार आपके साथ गया था? हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों के साथ प्रभावी इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम खुद के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं। हमेशा याद रखें, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपको अपनी टिप्पणियों और विषय में कितनी रुचि है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आपके श्रोता उन्हें कितना पसंद करते हैं। इसलिए जब दूसरों से बात करें तो उनके बारे में बात करें, उनसे उनके बारे में बात कराएं। इस तरह आप सबसे दिलचस्प बातचीत करने वाले बन सकते हैं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 3, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराने में कुशल कैसे बने। मतलब लोगों को महत्वपूर्ण, अपने अंदर में महत्वपूर्णता महसूस कराने में आपको कुशल कैसे बनना है। मानव जाति का सबसे सर्वव्यापी गुण क्या है? वह गुण जो आप में और हर दूसरे व्यक्ति में है। वह गुण जो इतना शक्तिशाली है कि इसी की वजह से लोग वे अच्छी बुरी चीज़ें करते हैं जो वे करते हैं। यह गुण है महत्वपूर्ण होने की इच्छा, मान्यता पाने की इच्छा। अगर आप मानव संबंधों में सुयोग्य बनना चाहते हैं तो लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। याद रखें, आप लोगों को जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं वह उतनी ही ज़्यादा अच्छी प्रक्रिया करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ किसी खास व्यक्ति जैसा बर्ताव किया जाए। ये लाज रखने की एशियाई
आदत का आधार है। कोई भी यह नहीं चाहता कि उसके साथ आम व्यक्ति जैसा व्यवहार किया जाए। आप अब उन्हें नज़रअंदाज करते हैं या नीचा दिखाते हैं तो आप उनके साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। मतलब जब आप उसे नीचा दिखाएंगे तो आप ये समझ लीजिए आप अपने साथ भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत अच्छी बात किसी महापुरुष ने लिखी है कि जैसा आप किसी के साथ करोगे वो भी एक न एक दिन आपके साथ वैसा ही करने का प्रयास करेगा। अगर वो ना कर पाए तो ईश्वर ज़रूर आपको उसका दंड जरूर देगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि सामने वाला व्यक्ति खुद के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितने आप अपने लिए हैं। इस जानकारी के आधार पर किया गया व्यवहार सफल मानव संबंधों का स्तंभ है। लोगों को मान्यता कैसे दें और उन्हें महत्वपूर्ण कैसे महसूस कराएं, इस बारे में कुछ सलाहें यह हैं। पहली, उनकी बात सुने। लोगों की बात सुनना उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराने का सबसे अच्छा तरीका है। उनकी बात नहीं सुनने से उन्हें महत्वहीन होने का एहसास होता है। दूसरा, उनकी प्रशंसा करें जब वे इसके हकदार हों। प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। मान्यता और प्रशंसा बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं हैं। तीसरा, उनके नामों का यथासंभव इस्तेमाल करें। लोगों का नाम लेकर उन्हें बुलाएं, इससे वे आपको पसंद करेंगे। गुड मॉर्निंग जॉन मेरी कहना सिर्फ गुड मॉर्निंग कहने से बेहतर है। उनकी बात का जवाब देने से पहले रुकें, इससे उन्हें लगता है कि आप उनकी कही बात पर सोच विचार कर रहे हैं और यह इतनी महत्वपूर्ण थी कि विचार करने लायक थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हर व्यक्ति को अपने अंदर रखनी चाहिए, जिससे उसका व्यवहार अच्छा हो। और पांचवी बात है, आप और आपका शब्दों का इस्तेमाल करें। याद रखें, मैं, मुझे, मेरा, मैंने शब्दों से बचना है। आप और आपका से उन्हें ज़्यादा महत्वपूर्ण होने का एहसास मिलता है। छठा, उन लोगों को मान्यता दें जो आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। यदि लोगों से इंतज़ार कराना अनिवार्य हो तो उन्हें बता दें कि आप जानते हैं कि वह इंतज़ार कर रहे हैं। यह सचमुच खास व्यक्ति जैसा बर्ताव है। सातवां, समूह के हर व्यक्ति पर ध्यान दें। समूह का मतलब सिर्फ लीडर या प्रवक्ता नहीं होता। समूह का एक से ज़्यादा व्यक्तियों से मिलकर बनता है। इसी के साथ चौथा चैप्टर है, लोगों के साथ सहमत होने में कुशल कैसे बने। मानव संबंधों में सुयोग्य बनने के लिए आप शायद एक सबसे महत्वपूर्ण कदम यह उठा सकते हैं कि आप सहमत होने की कला में महारत हासिल कर लें। वास्तव में ये हमारे युग की बुद्धिमत्ता का अनमोल मोती है। सहमत होने की इस आसान तकनीक से आपको जीवन में इतनी ज़्यादा मदद मिलेगी जितनी शायद किसी दूसरी चीज़ से नहीं मिल सकती। जब आप जिंदा हैं, यह बात कभी ना भूलें कि कोई भी मूर्ख दूसरे लोगों से असहमत हो सकता है। सहमत होने के लिए एक समझदार इंसान, एक चतुर इंसान, एक बड़े इंसान की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर जब आपके सामने वाला गलत हो। सहमत होने की कला के 6 हिस्से हैं। पहला, सुखद बनना और लोगों से सहमत होना सीखें। खुद को सहमति की मानसिक स्थिति या नज़रिए में ले आएं। सुखद स्वभाव विकसित करें। स्वाभाविक रूप से
सुखद व्यक्ति बने। जब आप लोगों से सहमत हों तो उन्हें बता दें। लोगों के साथ सहमत होना ही काफ़ी नहीं है, लोगों को यह बताना भी ज़रूरी है कि आप उनकी बात से सहमत हैं। अपना सिर हाँ में हिलाएं। ऐसा करते समय उनकी तरफ देखें और उनसे कहें, मैं आपकी बात से सहमत हूँ या आप सही हैं। जब आप लोगों से असहमत हों तो इसे तब तक जाहिर ना करें जब तक कि बेहद ज़रूरी नहीं हो। यदि आप लोगों की बात से सहमत नहीं हो सकते और कई बार आप सचमुच नहीं हो सकते तो अपनी असहमति को प्रकट नहीं करें। जब तक कि ऐसा करना बेहद ज़रूरी नहीं हो। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसा कितनी कम बार होगा। जब आप गलत हों तो स्वीकार करें। जब भी आप गलत हों तो स्पष्टता से कहें, मैंने एक गलती की, मैं गलत था आदि। इसके लिए एक बड़े इंसान की ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति ऐसा करता है लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। सामान्य व्यक्ति या तो झूठ बोलता है, इनकार करता है या फिर बहाने बनाता है। 5वां, बहस करने से बचें। बहस करना मानव संबंधों में सबसे खराब तरीका है। भले ही आप सही हों लेकिन बहस नहीं करें। बहस में किसी की जीत नहीं होती है और बहस करना मित्र बनाने का तरीका नहीं है। बहस करने से या तो जिससे भी आप बहस कर रहे हैं आपके और उसके बीच में खटास पैदा हो जाएगी या मनमुटाव हो जाएगा, तो कहीं भी आपको उसका कोई औचित्य तो मुझे तो नहीं लगता कहीं लगेगा। उसमें आपका ही घाटा है, फ़ायदा कुछ नहीं है बहस से। 6 है, लड़ाकू लोगों से अच्छी तरह पेश आएं। लड़ाकू लोग बस एक ही चीज़ चाहते हैं, लड़ाई। उनसे पेश आने की सबसे अच्छी तरकीब है या तकनीक है उनके साथ लड़ने से इनकार करना। वे उत्तेजित होंगे, क्रोधित होंगे और फिर मूर्खतापूर्ण दिखेंगे। सहमत होने की कला। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनसे सहमत होते हैं। लोग उन लोगों को नापसंद करते हैं जो उनसे असहमत होते हैं। लोगों को अपनी बात से असहमत होना पसंद नहीं आता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 5वां चैप्टर है, लोगों की बात सुनने में कुशल कैसे बने। आप जितना ज़्यादा सुनते हैं उतने ही ज़्यादा चतुर बनेंगे। आपको उतना ही ज़्यादा पसंद किया जाएगा और आपकी बातचीत उतनी ही बेहतरीन होगी या बनेगी। लोग अच्छे वक्ता से जितना प्रेम करते हैं, अच्छे श्रोता से उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छा श्रोता हमेशा लोगों को यह मौका देता है कि वे उनके सबसे प्रिय वक्ता को सुने। वह खुद अच्छा श्रोता बनने से आपको जितना ज़्यादा मदद मिलेगी उतनी बहुत कम चीज़ों से मिलेगी। बहरहाल, अच्छा श्रोता बनना सिर्फ संयोग नहीं है। अच्छा श्रोता बनने के 5 नियम हैं। पहला, बोलने वाले की तरफ देखें। अपनी आँखों और कानों से सुनें। जब तक वे बोलते रहें तब तक देखते रहें। जो भी सुनने लायक है वह देखने लायक भी है। दूसरा, वक्ता की तरफ झुकें और तल्लीनता से सुने, मतलब बिल्कुल ताक के सुने उन्हें ध्यान से। इस तरह नज़र आएगा जैसे आप एक भी शब्द का ना चुकाना, मतलब एक भी शब्द चूकना चाहते हैं, मतलब हर शब्द सुनना चाहते हैं। हम में रोचक वक्ता की तरफ झुकने की प्रवृत्ति होती है। हम में अरुचिक वक्ताओं से दूर झुकने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा, प्रश्न पूछें। इससे बोलने वाले को पता चल जाता है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। प्रश्न पूछना
चापलूसी का बहुत अच्छा उच्च रूप है। प्रश्न इतने सरल भी हो सकते हैं। फिर क्या हुआ? फिर आपने क्या किया? ऐसे। चौथा, वक्ताओं के विषय पर जमे रहें और बाधा नहीं डालें। जिस व्यक्ति के साथ बातचीत के विषय को तब तक नहीं बदलें जब तक उनकी बात पूरी नहीं हो जाए। चाहे आप नया विषय शुरू करने के लिए इतने ही बेचैन क्यों ना हो, कितने ही बेचैन क्यों ना हो, पर जब तक उनकी बात पूरी ना हो जाए अगला टॉपिक शुरू ना करें। पाँचवा, वक्ता के शब्दों का इस्तेमाल करें, आप और आपका। यदि आप में, मुझ में, मेरा, मैंने का इस्तेमाल करते हैं तो आप ध्यान के केंद्र को वक्ता से हटाकर खुद पर ला रहे हैं। तब आप सुन नहीं रहे हैं बल्कि बोल रहे हैं। ये 5 नियम शिष्टाचार से अधिक कुछ नहीं है। सुनने में शिष्टाचार दिखाने से आपको जितना फ़ायदा होगा उतना कहीं और नहीं होगा। इसी के साथ छठा चैप्टर है लोगों को प्रभावित करने में कुशल कैसे बने। आप लोगों से जो कराना चाहते हैं वह कराने की दिशा में पहला बड़ा कदम यह पता लगाना है कि वे उसे क्यों करेंगे, वे क्या चाहते हैं। जब आपको यह पता चल जाता है कि वे किसी चीज़ से प्रेरित होंगे तो आपको यह भी पता चल जाता है कि उन्हें कैसे प्रेरित किया जाता है। हम सभी अलग होते हैं, हम अलग अलग चीज़ें पसंद करते हैं, हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग महत्व देते हैं। हम यह मानने की गलती नहीं करें कि दूसरों को भी वही पसंद है जो आपको पसंद है और वे भी वही चाहते हैं और वे भी वही चाहता है जो आप चाहते हैं। पता लगाएं कि वे किस लक्ष्य की दिशा में बढ़ रहे हैं, उन्हें क्या पसंद है। फिर आप उनसे वह कहकर उन्हें प्रेरित कर सकते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। आप उन्हें बस यह दिखाते हैं कि वे जो चाहते हैं उसे कैसे पा सकते हैं, बशर्ते वे उस काम को कर दें जो आप उनसे कराना चाहते हैं। यह लोगों को प्रभावित करने का बहुत बड़ा रहस्य है। इसका मतलब अपनी कई बातों से लक्ष्य को भेदना है, लेकिन जाहिर है आपको यह पता होना चाहिए कि लक्ष्य कहाँ है। इस सिद्धांत के अनुसार या अनुरूप काम करने का एक उदाहरण देखें। मान लें कि आप एक नियोक्ता हैं और किसी इंजीनियर को अपने यहाँ नौकरी पर रखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि कई अन्य कंपनियों ने इस व्यक्ति के सामने नौकरी की पेशकश की है। पता लगाएं कि लोग क्या चाहते हैं। इस सिद्धांत पर अमल करके आप सबसे पहले तो यह तय करेंगे कि इंजीनियर उस पद पर या उस पद और कंपनी में किसी चीज़ की तलाश कर रहा है और कौन सी चीज़ उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। यदि आपको यह पता लगता है कि वह तरक्की के अवसरों से सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है तो आप दिखाएंगे कि आपके यहाँ तरक्की के कितने ज़्यादा अवसर हैं। यदि उम्मीदवार नौकरी की सुरक्षा के लिए लालायित है तो आप सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। यदि उसके लिए आगे की शिक्षा और अनुभव महत्वपूर्ण है तो आप उसके बारे में बात करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि आप यह पता लगाएं कि इंजीनियर क्या चाहता है और फिर आप उसे यह दिखाएंगे कि वह जो चाहता है उसे कैसे पा सकता है, बशर्ते वह उस काम को कर दे जो आप उससे कराना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आपके यहाँ नौकरी करने आना। इस सिद्धांत को इसकी विपरीत स्थिति से काम करके देखते हैं। आइए मान लेते हैं कि आप एक ऐसे पद के लिए आवेदन दे रहे हैं जिसे आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको आवश्यकता, योग्यता,
कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पता लगाना चाहिए, ताकि आप उन्हें दिखा सकें कि आप उनकी आवश्यकताएं और शर्तें पूरी कर सकते हैं। यदि उन्हें फ़ोन पर ग्राहकों को संभालने के लिए व्यक्ति चाहिए, तो आप यह जिक्र कर सकते हैं कि आप फ़ोन पर ग्राहकों को संभाल सकते हैं। जब आप जान जाते हैं कि वे किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं, तो आप वह भाषा बोल सकते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं, यह पता लगाने का तरीका है उनसे पूछना, उन्हें देखना और उनकी बात सुनना। इसके अलावा अपनी तरफ से इस दिशा में प्रयास करना ये सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा तरीका माना गया है। इसी के साथ 7वां चैप्टर है लोगों को विश्वास दिलाने में कुशल कैसे बने। यह मानव स्वभाव है, जब भी आप अपने लाभ के लिए कुछ कहेंगे तो लोग आप पर और आपकी कही बात पर संदेह करेंगे। आप एक अलग तरीके से अपनी बात कहकर ज़्यादातर संदेह को दूर कर सकते हैं। बेहतर तरीका यह है कि आप सीधे सीधे ना कहें, बल्कि किसी दूसरे के हवाले से कहें। अपने पक्ष में किसी दूसरे की कही बात को दोहराएं, भले ही वह व्यक्ति मौजूद ना हो। मान लीजिए आपसे यह पूछा जाता है कि आप जो प्रोडक्ट बेचते हैं क्या वह लंबे समय तक चलेगा। इस पर आप कह सकते हैं, मेरा पड़ोसी 4 साल से इसका इस्तेमाल कर रहा है और यह अब भी बढ़िया चल रहा है। दरअसल आपका पड़ोसी आपकी तरफ से सवाल का जवाब दे रहा है, हालांकि वह वहाँ पर मौजूद नहीं है। मान लें आप किसी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं और संभावित नियोक्ता यह पूछता है कि क्या आप कोई खास काम कर सकते हैं। ऐसे में आप ये जिक्र कर सकते हैं कि आपके पिछले नियोक्ता आपके काम से कितने ज़्यादा खुश रहे हैं आदि। यदि आप अपनी अपार्टमेंट को किराए पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और संभावित किराएदार के मन में यह सवाल है कि क्या वहाँ का माहौल शांत है, तो आप यह बात बता सकते हैं कि पिछले किराएदारों ने कहा है कि अपार्टमेंट का माहौल बहुत शांत था। देखिए, इन सारे उदाहरणों में प्रश्न या तहकीकात का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आपका पड़ोसी, आपके पिछले नियोक्ता और आपके पिछले किराएदार आपकी तरफ से जवाब दे रहे हैं। आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं वे आपके सीधे जवाब के बजाय इन तकनीक से ज़्यादा प्रभावित होंगे। यह एक अजीब बात है, लेकिन आपकी इस अप्रत्यक्ष तरीके से बताई बातों की सच्चाई पर लोगों को जरा भी संदेह नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर आप अपनी तरफ से वही बात कहेंगे तो वे बहुत ज़्यादा संदेह करेंगे। इसलिए तीसरे व्यक्ति का हवाला दें, लोगों की कही बातें दोहराएं, सफलता की कहानियाँ बताएं, तथ्यों और आंकड़ों का प्रमाण दें। इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी बात पर भी। जो कहते हैं ना, बात में वजन होना चाहिए, तो तथ्यों से, लोगों की बातों को दोहराने से या कुछ ऐसी कुछ चीज़ों से बात करते हुए आप अगर बीच में आप लाते हैं तो उससे बहुत वजन बढ़ता है आपकी बात में। 8वां चैप्टर है लोगों का मन बनाने में कुशल कैसे बने। लोगों से हाँ कहलवाने में अंदाज या उनकी सनक से कहीं ज़्यादा किस्मत शामिल होती है। जो लोग मानव संबंधों में सुयोग्य होते हैं वे कई तकनीकों और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे लोगों के हाँ कहने के अवसर काफ़ी बढ़ जाते हैं। उनसे हाँ कहलवाने या कहलाने का मतलब उनसे वह कराना है जो आप कराना चाहते हैं। यहाँ 4 अच्छे तरीके बताए जा रहे हैं। पहला, लोगों को हाँ कहने के कारण दें। इस संसार में हर चीज़ किसी न किसी कारण से ही जीती जाती है। इसलिए जब आप चाहते हैं कि कोई भी इंसान कोई काम करे तो उसे एक कारण बताएं कि उसे यह क्यों करना चाहिए। बहरहाल यह सुनिश्चित करें कि आप उन्हें
जो कारण बताएं वे उनके कारण हो, यानी उनसे उन्हें लाभ और फ़ायदा होता है या फ़ायदा हो। गलत तरीका उन्हें वह कारण बताना है जिनसे आपको लाभ या आपका फ़ायदा होता हो। संक्षेप में लोगों को बताएं कि आप उनसे जो कराना चाहते हैं उसे करने से उन्हें क्या लाभ होगा, यह नहीं कि आपको क्या लाभ होगा। हाँ, दूसरा पॉइंट है हाँ बोलें, प्रश्न पूछें। हाँ बोलें और प्रश्न पूछें। जब आप लोगों से अपनी बात पर हाँ कराने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे पहले उन्हें हाँ की मानसिकता में लाएं। आप उनसे हाँ बोलें, 2-3 प्रश्न पूछकर यह कर सकते हैं। उदाहरण, आप चाहते हैं कि आपका परिवार खुश रहे या ना? जाहिर है चाहते हैं। हाँ। आप अपने पैसे के बदले में सर्वश्रेष्ठ चीज़ चाहते हैं ना? है ना? हाँ। हाँ वाला प्रश्न वह प्रश्न है जिसका जवाब सिर्फ हाँ में ही दिया जाता है या दिया जा सकता है। हाँ वाले प्रश्न के पीछे विचार यह है कि अगर आप लोगों को हाँ की मानसिकता में ले जाते हैं तो आपकी बात पर उनके हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। बहरहाल हाँ वाले प्रश्न सही तरीके से पूछें। प्रश्न पूछते वक्त अपना सिर हिलाएं। प्रश्न को आप शब्द से शुरू करें। आप सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता या प्रोडक्ट चाहते हैं ना? अपना सिर हिलाते हुए। आप सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, है ना? अपना सिर हिलाते हुए। तीसरा, लोगों को हाँ के 2 जवाबों का विकल्प दें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बात पर लोगों को एक तरीके से हाँ कहने या दूसरे तरीके से हाँ कहने का विकल्प दे रहे हैं। वे चाहें कोई भी विकल्प चुनें, वे आपसे हाँ कह रहे हैं। उन्हें हाँ और नहीं के बीच विकल्प ना दें, जो तब होता है जब आप उनसे सीधे कोई चीज़ करने का आग्रह करते हैं। हाँ का मतलब है कि वे आपका कहा काम करेंगे, नहीं का मतलब है कि वे इसे नहीं करेंगे। महारत का मंत्र यह है कि आप उन्हें अपनी मनचाही चीज़ करने के 2 विकल्प दें जिन्हें वे एक या दूसरे तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, यदि आपको स्मिथ से अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप कह सकते हैं, स्मिथ क्या आज दोपहर को सही रहेंगे, या आप कल सुबह या दोपहर को ज़्यादा पसंद करेंगे। आप स्मिथ को मुलाकात के समय का विकल्प दे रहे हैं। हाँ वाले जवाबों का विकल्प। सबसे कम प्रभावी तरीका अपॉइंटमेंट मांगना है। इस तरह आप उसे हाँ आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है और नहीं आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता के विकल्प दे रहे हैं। उदाहरण, आप काला वाला चाहते हैं या आप सफ़ेद वाला चाहते हैं। बजाय इसके क्या आप इनमें से एक चाहते हैं? हाँ। तो आप काम कल शुरू करना चाहते हैं या मंगलवार को? बजाय इसके क्या आप काम शुरू करना चाहते हैं? हाँ। आप इसका भुगतान क्रेडिट कार्ड से करना चाहोगे या फिर नकद? बजाय इसके क्या आप ये चाहते हैं? हाँ। यह तकनीक हर बार काम नहीं करेगी, लेकिन यह ज़्यादातर बार काम करेगी। यह लोगों को हाँ और नहीं कहने के विकल्प देने के बजाय कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। चौथा, अपनी बात पर लोगों से हाँ कहने की उम्मीद करें और उन्हें महसूस कराएं कि उनसे हाँ कहने की उम्मीद की जाती है। आप लोगों से अपनी बात पर हाँ कहने की उम्मीद करते हैं तो यह विश्वास है। बहरहाल यह विश्वास से ऊपर वाला पायदान है। आप उन्हें महसूस कराते हैं और स्पष्ट एहसास कराते हैं कि उनसे हाँ कहने की उम्मीद की जाती है। लगभग सभी लोग न्यूट्रल में शुरुआत